Let me start sharing my screen. So yesterday we have understood about how the project came into initiation. ये हमने कल देखा था. After that we have understood about the team structure. Now you tell me, Subhas. I'm sharing my screen. Okay, give me 1 minute only. So we will have the revision of our previous class in 1 minute, and then we will have the regular sessions. चलिए, let me start sharing my screen. Okay. Okay, now what I was saying, yesterday we have discussed कि there was one application. उस प्रोजेक्ट का नाम था हमारा एक्सिस बैंक. ओके, नहीं, एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन. एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है, ये एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन था, जिसको एक्सिस बैंक ने बोला था किसको बनाने के लिए, विप्रो को. विप्रो ने एक टीम को असाइन किया ये टास्क. दैट टीम वाज कॉल्ड द डेवलपमेंट टीम. इसी टीम को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन टीम. इन द इम्प्लीमेंटेशन टीम, सुभाष, कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं बताइए. सुभाष. Am I audible, sir? No, hello. Sorry. यस यस, नो ऑडिबल, यस. Sir. डेवलपमेंट टीम में Sir, कौन कौन होता है. the stakeholders are, sir, product manager or the project manager. एक मिनट. हाँ, प्रोडक्ट Yes, sir. मैनेजर. The सेकेंड business इज analyst, प्रोजेक्ट मैनेजर. देन बिजनेस एनालिस्ट. then developer, डेवलपर. then tester, टेस्टर. and some part a data engineer also, data architect. करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड सुभाष. Yes, Nancy, sir. you tell me one line definition, or you can say one line ownership. Mm-hmm. One line what, sir? ओनरशिप. इसका प्रोजेक्ट Ownership. मैनेजर की ओनरशिप क्या होती है, क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर सर, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है वो अपनी टीम में असाइन करता है, लाइक डायरेक्ट जो भी प्रोस्पेक्टिव बीए होगा उसको वो असाइन करेगा. एंड देन उससे डायरेक्ट बिजनेस एनालिस्ट का जो बॉस बोल सकते हैं हम, वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा. इन सब का बॉस होता है नैन्सी. हाँ. ठीक है. हाँ. Yes, डी क्या करता है. सॉरी सर. डी क्या करता है. बीए बीए का रोल ये होता है कि क्लाइंट से मिले एंड देन उसकी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करे. जो आपने बताया था, वर्ड फाइल में हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स नोट नहीं नहीं, डाउन करते सबसे हैं. पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, हाँ, रिक्वायरमेंट लेता है. वही. ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है. फिर हम्म. जो आप बोल रहे हो रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करता है. यस सर. करेक्ट. फिर आपने एक वर्ड बोला नैन्सी, BRD, FRD. हाँ. राइट, ये सब करता है सर. हाँ. वो रिक्वायरमेंट हाँ. लेगा, रिक्वायरमेंट को समझेगा, रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर देगा सर वो. उसके हाँ. बाद क्या करता है ये. उसके बाद ये अपनी टीम डेवलपर के साथ वो डिस्कस करता है, उनको बताता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट. एंड देन डेवलपर क्या डेवलपर करता है. डेवलपर मतलब कोडिंग के थ्रू पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बनाते हैं. एंड देन उसके बाद टेस्टिंग होती है. जो बीए करता है उसमें भी टेस्टिंग टू टाइप्स की होती है. एक एसआईटी होती है, एंड वन मोर आई एम मिसिंग ऑन दैट. एसआईटी इज यूजुअली डन बाय द बिजनेस एनालिस्ट. ये क्या चेक करते यस हैं सर. साइट में. सर, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी एप्लीकेशन में वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हुई है, वर्किंग प्रोग्रेस में है, किसी तरह का ग्लिच या एरर तो नहीं है. अगर एरर या ऐसा कुछ होता है तो वो
दोबारा से डेवलपर टीम को वो एरर के बारे में बताते हैं। वेरी गुड नैन्सी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी आपसे। ठीक है कि फर्स्ट क्लास में आपने इतना सब कुछ समझ करके लिखा हुआ है नैन्सी, क्या है सब? नो सर, एक्चुअली अभी भी मैं खाना खाते खाते ही क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो नैन्सी वेरी गुड, ओके बहुत सर। अच्छा नैन्सी। वेंकट, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ टेस्टिंग? नैन्सी ने एक बताया SIT, सेकंड इज वेंकट। UAT, user acceptance test. After completion of all the work, क्लाइंट को हम लोग को देने के टाइम में यूजर विल क्लाइंट विल चेक दैट एंटायर प्रोजेक्ट। अगर वेरी उसमें गुड, उसको पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से चेंज रिक्वेस्ट बोल देगा क्लाइंट योर आईटी हिंदी इज कंपनी। वेरी गुड वेंकट, वेरी गुड योर हिंदी यार। when I hear the Hindi from you ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। I love how way you are speaking in Hindi. Okay, so no, literally, I'm serious. Okay, so testing guys, huh? Venkat was giving the absolute right answer, and नैन्सी ने भी एकदम सही आंसर दिया। नैन्सी ने SIT बताया, वेंकट ने UAT बताया। नैन्सी, Subhas and Venkat, please give 100% focus again in the testing. There are two type of testing, SIT and the UAT. अच्छा, one more expectation guys. By end of the Friday को आप सब लोगों के नोट्स आप मुझे सबमिट करोगे, ठीक है? Yes, sir. इन द नोट्स एक्सपेक्टेशन विल बी, जो भी हमने अभी तक पढ़ाई किया है वो सारी की सारी चीज नोट डाउन होनी चाहिए। यू कैन मेक योर नोट्स ऑन द नोट पैड। अच्छा, फ्राइडे वी डोंट हैव द क्लास, तो मंडे चेक करूंगा मैं आपका वो। तो ऑन मंडे यू विल हैव योर नोट्स रेडी विथ यू। जो भी हम मंडे तक पढ़े होंगे, वट एवर थिंग्स वी हैव कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ मंडे, वो या तो वर्ड फाइल में बनाओगे, या तो अगर नोटपैड में बना रहे हो तो नोटपैड बनाने के बाद उसका PDF क्रिएट करके आप अपने फाइनल जो ग्रुप है वहां पे शेयर करोगे। एक्सपेक्टेशन इज क्लियर सुभाष? Yes, sir. नैन्सी, यस सर। वेंकट, यस सर। चलिए। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्टिंग, वन इज द सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, सिस्टम integrated testing. Another is the user acceptance testing. ठीक है, चलो। हमने कल ही देखा था SIT में क्या क्या एक्टिविटी होती है। जैसा भी नैन्सी ने बोला, सर SIT को दो लोग करते हैं। पहला बिजनेस एनालिस्ट करेगा, या फिर अगर आपके पास टेस्टर अवेलेबल है, इफ टेस्टर इज अवेलेबल इन योर टीम, ही विल डू द टेस्टिंग। क्या क्या टेस्टिंग होती है? सबसे पहले टेस्टिंग होती है वेदर ऑल फंक्शनैलिटीज आर अवेलेबल और नॉट। सेकंड, all functionalities are working as per expectations or not। सारे फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा, सारे फंक्शनैलिटी उम्मीदों के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सारे फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। इसके लिए SIT जो होता है वो होता है टेस्ट केस के साथ। वी विल क्रिएट द टेस्ट केसेस। मैं आपको टेस्ट के साथ क्रिएट करके दिखाऊंगा, या हम लोग वाटरफॉल की बात करेंगे। चलो, टेस्ट केस वाटरफॉल की बात करेंगे, ठीक है? Yes, sir. टेस्टिंग में क्या हुआ SIT में? सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्ट। अच्छा, वन मोर, सुभाष और वेंकट, आप लोग खाना खा लिए हो? नहीं सर नहीं जरा तो हम खा, ऑफिस सर। हाँ क्या बोल खा रहे हो लेंगे सर सुभाष? बाद में, नहीं, बाद में आफ्टर क्लास। बहुत अभी बहुत जस्ट लेट हो हम। जाता है। आते हो ना तो खाना पीना खाते पीते चलते चलो गाड़ी, ठीक है? यस 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 सर। वेंकट, ओके, खाना खा सकते हो बीच में, ओके ओके। है ना? नैन्सी, फॉर यू ऑल्सो डियर, हाँ? यस सर, आई हैव टेकन माय डिनर। ठीक है, या तो ले लो पहले, नहीं तो साथ में खा सको, दिक्कत की बात नहीं है। वाई एम आस्किंग यू गाइस, बिकॉज इट्स अ वेरी लेट क्लास वी आर हैविंग, इसलिए। नाउ, एक बार जब ये टेस्टिंग हो गई, सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, सारी फंक्शनैलिटीज आर एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द BA और द टेस्टर, देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड साइन ऑफ।
DA will give the sign off to the developer. The developer, your functionalities are working as per the expectation. Now, business analyst will go to client. In our case, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक्सिस बैंक का क्लाइंट था आपका वेंकट, एक्सिस बैंक का क्लाइंट था आपका वेंकट, विप्रो की बिजनेस एनालिस्ट थी आपकी नैन्सी, एंड डेवलपर था आपका सुभाष. Yes. Now, what Nancy will ask to Venkat, we have completed the development. We have completed the internal testing as well. Request you to do the testing now. अब यहाँ पे आपका client will do the testing. Here, client will do the testing. Client भी सेम चीज चेक करेगा. वो टेस्ट केस बनाएगा. टेस्ट केस कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा गाइस. तो he will create the test cases and he will do the same testing. पहला, all functionalities are available or not, whether all functionalities are working fine or not. यहाँ पे आपका क्लाइंट चेक करने जाएगा. he will check whether all the functionalities are working as per the expectations or not. अगर उसको लगता है कि सारे फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, एंड इफ ऑल द फंक्शनैलिटीज आर आल्सो अवेलेबल एंड आल्सो दे आर वर्किंग एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट. जो वेंकट ने बोला था, हमने 16 रिक्वायरमेंट वेंकट ने दी थी. वेंकट हैज गिवन द 16 रिक्वायरमेंट टू अस. So all the 16 requirement is available and all the 16 requirement are working as per expectation, then user will give the sign off. इसको हम बोलते हैं UAT sign off, user acceptance testing the sign off. The client is also okay with your change, but in any of the scenario, if client is facing any kind of issue or he feel some functionalities are not working as per the expectation, he will reach out to the Nancy again. Who is Nancy? Nancy is the business analyst. Nancy will take that issue. सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले तो UAT साइन ऑफ रिसीव्ड आ गया. UAT साइन ऑफ, बहुत अच्छी बात. सिनेरियो नंबर 2, यूजर ने रिपोर्ट किया. यूजर ने रिपोर्ट किया इशू. यूजर किसको इशू रिपोर्ट करेगा? वेंकट विल रिपोर्ट इशू. अब वेंकट, यू टेल मी, वेंकट विल रिपोर्ट इशू टू सुभाष और नैन्सी. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग वेंकट? सुभाष इज द डेवलपर. Nancy, because she is a business analyst, she only communicate with the client. Very good, Venkat. Very good, Venkat. So, client will raise issue or will report issue with the Nancy. Why? Because Nancy is a bridge between the client and the development team. Venkat will not directly reach out to Subhash as per the process. Now, Venkat will report issue to the Nancy. Now, what Nancy will check? Just take the example. In the 16 requirement, there was one requirement called Forex transfer. Check. In the Forex transfer, user is reporting the issue, and the issue is card reload option is not available. वेंकट ने रिपोर्ट किया कि कार्ड, यू गाइस माइट बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेक्स कार्ड. फॉरेक्स कार्ड पता है सुभाष क्या होता है? यस सर, जिससे ट्रांसफर करते हैं आई थिंक फॉरेन में, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस. नहीं. फॉरेक्स कार्ड क्या होता है वेंकट? व्हाट इज अ फॉरेक्स कार्ड? ये दूसरा कंट्री में यूज करने वाला कार्ड है. यस. नैन्सी, व्हाट इज फॉरेक्स कार्ड? सर फॉरेक्स कार्ड एक्चुअली में कार्ड होता है जिसमें अपनी करेंसीज आप यहाँ से लोड करते हो. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं एंड यू विल बी रिक्वायरिंग USD,
तो अगर आप वहां जाकर के इंडियन रुपी में अपना कोई भी कार्ड जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो वहां पर आपका मार्कअप चार्जेस लगता है विच वी कॉल कन्वर्जन चार्जेस। तो वो ना पे करते हुए कस्टमर जो होता है, फॉरेक्स कार्ड एक कार्ड होता है जो यहीं से वो उनकी सेम करेंसी, अगर उनको यूएसडी डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो वो यूएसडी को यहीं से लोड करके लेके जा सकते हैं थ्रू दैट कार्ड, एंड देन वहां पर वो उसके थ्रू ट्रांजेक्शन या एटीएम के थ्रू विड्रॉल्स भी आसानी से कर पाते हैं। Very good. So in the it's or easily I cannot explain because you guys know. So it requires Subhas understood, right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Venkat said right only. Now इशू किया रिपोर्ट क्लाइंट ने कि कार्ड का रीलोड ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. नाउ व्हाट नैन्सी विल डू? नैन्सी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द बीआरडी. नैन्सी बीआरडी में जाएगी और बीआरडी में नैन्सी को अगर ये नहीं मिलता है कार्ड रीलोड ऑप्शन, नैन्सी बोलेगी सर दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट अवेलेबल, इट इज आउट ऑफ स्कोप सर, इट इज आउट ऑफ स्कोप. ये आप कुछ भी बोल रहे हो सर. This issue that you are reporting, this is not an issue. This requirement was not part of our enhancement. Hmm. Scenario 1, यहाँ पे नैन्सी डेवलपर के पास गई ही नहीं. नैन्सी इज अ गुड बीए, शी इज नॉट अ पोस्टमैन. अगर कोई पोस्टमैन होता तो बहुत सारे बीए होते भी हैं पोस्टमैन. इश्यू आया नहीं कि चलेगा डेवलपर के पास, ईमेल फॉरवर्ड कर दिए. दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ बिजनेस एनालिस्ट. मेरा एक भी ऐसे ही कर रहा था. आई टोल्ड हिम यू आर नॉट अ पोस्टमैन डियर. इश्यू आया और चले जाओ डेवलपर के पास. You should understand, you should analyze the issue. You should check whether this issue is a part of BRD or not. आप चेक तो करो डेवलपर के पास जाने के पहले. तो नैन्सी ने चेक किया, नैन्सी देखा ये रिक्वायरमेंट तो था ही नहीं हमारे पास. नैन्सी विल गो टू क्लाइंट, वेंकट दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द इन स्कोप फंक्शनैलिटी, दिस इज आउट ऑफ स्कोप. हम नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं रिक्वायरमेंट में. सिनेरियो 1. सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है? सही में बीआरडी में नैन्सी को मिल गया कि नहीं, लिखा हुआ था एक कार्ड ऑप्शन था, फॉरेक्स कार्ड का भी था, फॉरेक्स कार्ड में रिलोड का ऑप्शन भी था. उसके बाद व्हेन कस्टमर कम बैक दे कैन रिफंड देयर अमाउंट इन द इंडियन करेंसी, ये सब चीज था उसमें ऑप्शन. नाउ इन दिस केस नैन्सी विल रीच आउट टू सुभाष. सुभाष देयर इज अ इशू, एंड ये इशू एज अ बीए मेरी भी गलती है कि मैंने कैसे इसकी टेस्टिंग छोड़ दी. If I am the business analyst, I should cover this scenario. But मेरे से मिस हुआ. That's why client is raising. What Subhas will do? Subhas will do the correction, and then again we will release the user. We will again release the UAT for the user to review and sign off. वापस user will Subhas or Venkat will check all the functionality, and then if he find out yeah all the functionalities are available and all the functionalities are working as per the expectation, then Venkat will give the UAT sign. Understood? UAT sign off, SIT sign off, Subhas, Nyansi, Venkat. Yes. Yes, sir. Yes, yes. sir. ठीक है. अब आपको UAT साइन ऑफ आ गया. मतलब आप सबसे पहले क्या किया, आपने रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट किया, डेवलपर को समझाया, डेवलपर ने डेवलप किया, देन एज अ टेस्टर और द बिजनेस एनालिस्ट आपने उसकी टेस्टिंग की, कुछ बग्स निकाले, बग को रिजॉल्व करवाए, आपने यूएटी दिया क्लाइंट को, क्लाइंट ने कुछ बग निकाले वो आपने रिजॉल्व करवाए. नाउ वी गॉट द साइन ऑफ. अब हमें यूएटी साइन ऑफ आ चुका है. नाउ वी विल डू द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. In the production deployment, developer will create one package. एक पैकेज बना के देगा आपको, ठीक है, और इस पैकेज को आप डिप्लॉय कर दोगे अपने प्रोड इन्वायरमेंट पे. मतलब आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो चुका है. मतलब आप आपके जो एंड यूजर्स हैं वो इस वाले एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं.
So once you see the UAT sign off, your next job role is to make the product live. Understood? I'm just telling you one cycle, guys. सबसे पहले क्या हुआ आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट लिया नैन्सी ने। सेकेंड, नैन्सी एक्सप्लेन द नो नैन्सी ने डॉक्यूमेंटेशन किया in terms of BRD, in terms of FRD. Then Nancy has explained the requirement to सुभाष। फिर यहाँ पे आपका सुभाष को जब समझा दे तो डेवलपमेंट हो गया, सुभाष ने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट करने के बाद आपका हुआ SIT। SIT किसने किया? मान के चलो टेस्टर ने, तो नैन्सी ने किया। देन UAT की बारी आई, डेवलप किया किसने? सुभाष ने। नैन्सी ने टेस्टिंग की और UAT टेस्टिंग की अगेन वेंकट ने। एंड देन डेवलपर सुभाष ने एक पैकेज बनाया और वो पैकेज को आपके गो लाइव हो गया, दैट इज अवेलेबल फॉर द क्लाइंट, एंड यूजर के लिए अवेलेबल हो गया। अंडरस्टूड? सुभाष, नैन्सी, वेंकट, यहाँ तक Yes, sir. So, कोई डाउट? no, sir. नहीं सर, अभी नहीं। चलिए, एक डाउट मुझे है, मैं आपसे पूछता हूँ। Yes, sir. यहाँ पे आप बताओ गाइस, यहाँ मैंने पैकेज बनाया, सो लेट मी नो, आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। गाइस, देयर आर नंबर ऑफ एनवायरनमेंट। अभी आपने देखा हमने 3 चीजों की बात की। मैं तो दिखाता हूँ क्या होता है। आई थिंक वेंकट इज अवेयर, अ पार्ट ऑफ वेंकट आई डोंट थिंक सो यू गाइस आर अवेयर। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। SIT, UAT, फ्रॉड, ये 3 एनवायरनमेंट होते हैं आपके, ठीक है। एक और, अच्छा वेंकट, हाउ मेनी रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल इन योर कंपनी? हम लोग का नहीं, एक्चुअली हम लोग ये तो प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं काम करते ना, वो हम लोग सर्विस नाउ के ऊपर ही काम करते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा, टिकटिंग ओनली के। टिकट पे काम करते हो आप, राइट? Yes, yes, हाँ। ठीक है, चलो आपके लिए समझाता हूँ, सबके लिए नया हो जाएगा ये कुछ। ओके गाइस, देयर आर एक्चुअली और भी होते हैं, प्री प्लॉट भी होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू, देयर आर मल्टीपल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू इन द डिफरेंट वे। एनवायरनमेंट आपको समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल में कि एनवायरनमेंट्स होते क्या है। नेंसी, Yes, sir. आप सबसे अच्छा खाना क्या बनाती हो? A difficult question. ठीक है, सुभाष, सबसे अच्छा खाना क्या बनाते हो आप? सर तहरी। क्या चीज? तहरी। तहरी क्या होता है? सर तहरी इज लाइक कि मतलब जो राइस बनता है, जैसे जैसे लाइक वेज पुलाव बनता है ना, वेज हाँ हाँ पुलाव हाँ। वो वैसे ही बनता है, लेकिन ये थोड़ा ऑयल में बनता है और एकदम इजी टू क्विक क्विक इजी टू मेड है। अच्छा उसमें सब्जी में जैसे गाजर डाल दिया, वो मटर डाल दिया, थोड़ा सा सोयाबीन डाल दिया, पनीर डाल दिया, टमाटर प्याज मिर्च के साथ गरम मसाला सब्जी कुकर में मसाला मिला के। बनाते हो कि किसमें बनाते हो? यस सर। यस सर, कुकर कुकर में में। बनता है वो, चलो। यस। अब सुभाष बनाएगा खाना आज। ठीक चलो, अब नेंसी बोलती सर कोई और चीज पूछो, हम लोग खाना खाना मत पूछो मेरे तो। चलो, है। सुभाष बताएंगे। तहरी, राइट? यस सर, इट्स कॉल्ड तहरी, यूपी साइड में। तहरी। अच्छा, महाराष्ट्र में मसाला भात पीते हैं। ओके, मतलब वो तो हाँ। डिफरेंट होता होगा। हम्म। एंड इंदौर एंड MP में वी आर सेइंग पुलाव ओनली, पुलाव पुलाव, हाँ। बिरयानी,
ये सब बोलते हैं हाँ, हम लोग, पुलाव ठीक है। बिरयानी बनता है सर यहाँ पे। ये वेज वाला जो है ना, ये जो तहरी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लोकल कॉन्सेप्ट है, जो घर घर आराम से नॉर्मली इजी डे में बना देते हैं। पुलाव थोड़ा स्पेसिफिक किसी सीजन में, किसी फेस्टिव सीजन में बनता है। नॉर्मली ऐसे बना लेते हैं हम लोग। चल पुलाव बनाओ आज, ठीक है। जरूर यू मेक जरूर। पुलाव, अब हम सब फैमिलियर भी हैं उससे। यू मेक ठीक पुलाव सर। टुडे। यस सर। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनेरियो गाइस। सुभाष वांट टू मेक द पुलाव। क्यों? क्योंकि सुभाष के घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। सम गेस्ट आर गोइंग टू कम, या फिर सिंपल समझो, सुभाष को पार्टिसिपेट करना है इन वन ऑफ द कुकिंग मास्टर शो। शेफ। मास्टर शेफ, चलो मास्टर शेफ, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। मास्टर शेफ में मान के चलो सुभाष को परफॉर्म करना है, ठीक है। और सुभाष बोलता है मैं, नो मैं सुभाष बना तहरी बनाएगा, नहीं सुभाष तहरी बनाएगा, तहरी। तहरी किस पे क्या है बताओ ना एक बार। सॉरी सर, सर आपकी तहरी वॉइस ब्रेक हो रही तहरी की स्पेलिंग क्या है सर? थी। तहरी, THRI टहरी। टी ए हिंदी में उसको तहरी एच कहते हैं। आर आई तहरी, राइट। हाँ हाँ, यस सर, नॉर्मली। नाउ अगर उनको तहरी बनाना है तो सबसे पहले सुभाष विल मेक द तहरी इन हिज ओन, वो घर पे बनाएगा, हम्म ठीक। सुभाष का भी घर है, सुभाष ने घर पे बनाया। सुभाष अकेला रहता है, सुभाष के साथ कोई नहीं है, सुभाष दिल्ली में रहते हैं, करेक्ट सुभाष। यस सर। आपने बनाया, आपको रिक्वायरमेंट आई थी नैन्सी से, नैन्सी बीए है। अब नैन्सी इज योर बीए, इज इन योर टीम ओनली, नैन्सी आपकी फ्रेंड ही है। नैन्सी हम्म ने आपको आइडिया दिया कि काम करो सुभाष, तहरी अच्छी बनाते हो, तहरी बनाओ। हम लोग मास्टर शेफ में जाएंगे, जहां पे हमारा क्लाइंट वेंकट है, ठीक है। ही ही लाइक तहरी वेरी मच। यस सर। चलिए, अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष विल मेक द तहरी इन हिज होम। सुभाष ने तहरी बनाई, और सबसे पहले सुभाष खुद टेस्ट करेगा तहरी को खा करके। हम्म सुभाष को तहरी ठीक लगी, ओके। देन सुभाष जाएगा नैन्सी के पास, ये घर पे था, ठीक है। नाउ सुभाष एंड नैन्सी मेट वन डिफरेंट प्लेस। एक डिफरेंट में सब लोग अपने दोस्त के यहाँ गेट टुगेदर हुए, 8-10 लोग। हम्म वहां पे नैन्सी भी है, टेस्टर भी है। एग्जाम्पल अश्विनी इज योर टेस्टर, ठीक है। हम लोग हम्म सब लोग घर पे गए, एंड यू केम टू माई हाउस। आप लोग मेरे घर पे आए, एंड आपने, हम सब एक ही फैमिली के, एक ही फ्रेंड लोग हैं हम हम्म लोग। अब आपने जैसे पर फ्रेंड्स ये गेट टुगेदर होता है सर, वैसे ही। हाँ जी। जैसे फ्रेंड्स गेट टुगेदर होता है सर, वैसे ही हाँ कोई मान खाना के ले तो। चलिए फ्रेंड गेट हाँ टुगेदर है, बट ये फ्रेंड है अश्विनी का घर, जी। ठीक है। मेरे घर पे आप लोग आए, और सेम तहरी, सेम रेसिपी से, सेम तरीके से, सेम पैकेज में बनाया वापस सुभाष ने, और बना करके दे दिया। या फिर आप समझो सुभाष बना करके ले आया, और बुला हम्म बना करके अश्विनी के घर पे पहुंचा दिया। अब हम्म नैन्सी थी, नैन्सी को पता है कि वेंकट को कैसा खाना पसंद है। नैन्सी ने टेस्ट किया, नैन्सी को कुछ कमी दिखी। नैन्सी ने बोला वेंकट, सॉरी सुभाष, इज अ मिस्टेक, कुछ कमी है, वापस बना के लाओ। वापस फिर से यही प्रोसेस हुआ, हम्म बट इन द different place. Again, Nancy, Ashwini, and different friends are available in the different home. And Subhas is making the तहरी again, and वापस घर पे लाया और फिर नैन्सी को खिलाया। अब नैन्सी ने बोला अब अच्छा लग रहा है ये। Now, what Nancy will do? Nancy will go to the Venkat home, ठीक है। And then Nancy will offer this तहरी to Venkat। वेंकट को भी खाने में अच्छा लगा ये, वेंकट को थोड़ी बहुत कमी लगी, वेंकट ने बताया, तो वापस फिर नैन्सी जा करके बनवाएगी तहरी डेवलपर से। बट इसका अलग अलग प्लेस पे हो रहा है, एक प्लेस पे नहीं हो रहा है ये, तो घर अलग अलग है। देन वेंकट को तहरी अच्छी लगी, अब वेंकट ने तहरी को खाया और बोला ओके।
अब फाइनली दे आर गोइंग टू द मास्टर शेफ। मास्टर शेफ में जाकर के वापस तहरी, मास्टर शेफ जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे मास्टर शेफ के लिए। वेंकट वॉज द ओनर। वेंकट ने बोला था मैं सबसे अच्छी तहरी बनवा करके लाऊंगा। अब वेंकट की ही टीम में कौन कौन हो गए, इन लोग भी आ गए, आईटी वाले ही हो गए सब लोग, हम लोग। एंड देन फाइनली मास्टर शेफ में रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंड देन फाइनली आप जीत जाओगे और आपकी तहरी फेमस हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड गाइस हियर, वी डिड द सेम थिंग। हमने तहरी बनाई, सेम पैकेज, सेम कॉस्टिंग, सेम इंग्रेडिएंट डाल करके घर पे, फिर अश्विनी के घर पे, फिर वेंकट के घर पे उसी तहरी को लेकर के आप गए। एंड फाइनली आपने उसको प्लॉट लाइव कर दिया। ये एक जगह नहीं हुआ। इन द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आप जब भी कोई रिक्वायरमेंट बनाते हो तो आपने 16 रिक्वायरमेंट को डेवलप करोगे डेव एरिया में। डेव एरिया कैसा देखिएगा, दिखाता हूँ। एग्जैक्टली डेव एरिया मतलब नहीं, बट मैं आपको थोड़ा फील देता हूँ कि कैसा हो सकता है। मान के चलिए ये है आपका ICICI बैंक पर्सनल। ठीक, यू टेल मी सुभाष, ये आपको कौन सा एनवायरनमेंट लगता है? UAT, SIT, प्रॉड, डेव? ये एज पर मी, सो ये प्रॉड है, लाइक यूजर्स इसमें यूज करते हैं, आई थिंक ना। नेंसी, ये सब फ्रॉड लगता है। वेंकट, वेंकट, हाँ, क्या पूछ रहा था? वेंकट माय क्वेश्चन वो, दिस इज ICICIbank.com, हम्म दिस इज योर विच एनवायरनमेंट? UAT, प्रॉड, SIT? ये यूएटी। ओके, UAT कौन सा एनवायरनमेंट होता है वेंकट? जहाँ पे टेस्टिंग करता है यूजर, राइट? हम्म है ना? तो यस यहाँ पे आके टेस्टिंग होता है कि आदमी यूज करता है? हैव यू गॉट माय क्वेश्चन और नॉट? यस यस, एक्चुअली गाना कर रहा था। खैर कोई बात नहीं। सो वेंकट, माय क्वेश्चन वाज, दिस इज ICICIbank.com, राइट? दिस इज हम्म विच एनवायरनमेंट? SIT, UAT, प्रॉड, डेव, कौन सा एनवायरनमेंट है ये? ऐसा प्रॉड के एनवायरनमेंट है ये। यस करेक्ट वेंकट, सुभाष एंड हम्म नैन्सी, दिस इज प्रॉड एनवायरनमेंट। व्हाई प्रॉड एनवायरनमेंट? बिकॉज यूजर इसको यूज कर रहा है, एंड यूजर जिसके लिए बनाया है हमने वो इसको यूज कर रहा है। अब इसका डेव कैसा रहेगा? HTTPS डेव एंटर। ठीक, ये आपका डेव एनवायरनमेंट आ जाएगा। ये साइट ओपन नहीं होगी क्योंकि URL इज इनकरेक्ट, पर डेव एनवायरनमेंट जब खुलेगा आपका तो वो खुलेगा लगभग ऐसे ही, बट इसका जो एक्सेस रहेगा वो रहेगा सुभाष के पास। डेव जब लिखा रहेगा तो उसका एक्सेस रहेगा सुभाष के पास। अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं या बहुत सारी चीजें लाइव के हिसाब से नहीं होंगी। ओके, नाउ यू विल हैव अनदर एनवायरनमेंट कॉल्ड SIT, https.sit environment। SIT का एनवायरनमेंट, SIT एनवायरनमेंट में क्या होगा? ऐसा एनवायरनमेंट आपको खोल करके देखिएगा, बट यहाँ पे आपको बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका होगा। इसकी टेस्टिंग नैन्सी करेगी। नैन्सी कैसे टेस्टिंग करेगी? नैन्सी गो टू पर्सनल डिपॉजिट पे क्लिक करेगी कि डिपॉजिट क्लिक करने के अब से डिपॉजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिकरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आईविश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इस पे क्लिक करके देखिएगी, कौन? नैन्सी। तो इस वाले SIT का जो राइट्स हैं दैट विल बी विद सुभाष एंड नैन्सी। यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता है। इवन क्लाइंट कैन नॉट कम हियर। हम लोग की डेवलपमेंट करके खुद की टेस्टिंग करेंगे। नाउ वी विल हैव द अनदर एनवायरनमेंट जिसका नाम है UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वाला एनवायरनमेंट। अगेन एंटर। अब जो ये एनवायरनमेंट है दैट इज योर UAT एनवायरनमेंट। इन दिस UAT एनवायरनमेंट who will get the access, Subhash?
In this, sorry sir, in this UAT environment, हु विल गेट द एक्सेस, किसको इसका राइट रहेगा, कौन जा सकता है यूएटी में? UAT में only the VP or the product manager like Venkat. क्लाइंट। Client, sorry, yes, नैन्सी, the client. हु विल गो टू यूएटी? तो क्लाइंट। क्लाइंट, क्योंकि टेस्टिंग क्लाइंट करता है। एक बार जब क्लाइंट ने टेस्टिंग कर दी, देन फाइनली इट विल गो लाइव एज https://icici.bank.com. Understood what the three environment, SIT, UAT, prod? Yes sir. नैन्सी, आपको समझा? यस सर। वेंकट? यस यस, बट अश्विनी एक्चुअली जब क्लाइंट का तरफ से, क्लाइंट का नेम, प्रोडक्ट डेवलप करने के टाइम में जो आपने बताया था ICICI.com का, पहले SIT ऐसा क्या URL रहते हैं क्या? नहीं, यूआरएल रहता जनरली। है, यूआरएल रहता है, अच्छा, ओके ओके डिफरेंट यूआरएल रहता है उसका। जैसे ओके यूआरएल पे ओके। क्लिक करोगे ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, बट वो डिफरेंट उन लोग का यूआरएल। एनवायरनमेंट के हिसाब से वो दिखेगा, वो उन लोग कैसे? के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो दिखेगा, करेक्ट। ओके ओके। एसआईटी वालों को क्या दिखेगा? कुछ गलतियां दिख सकती हैं जो आप लोग इश्यू रिजॉल्व करते हो। डेव वाले बहुत गलतियां दिखेंगी आपको, यूएटी में एक भी गलती नहीं दिखेगी। प्रॉड में गलती करोगे तो नौकरी जाएगी। ओके, so these are the multiple set of environment. Nancy, what is the difference between SIT environment and UAT environment? सर SIT एनवायरनमेंट में जो टेस्टर है उसी को राइट्स रहते हैं चेक करने के लिए। इसमें SIT एनवायरनमेंट में जो टेस्टर है, हाँ, जो टीम मेंबर है, उसी को राइट्स रहते हैं चेक करने के केवल लिए कि टेस्टर को वेदर द नैन्सी? नहीं, टेस्टर एंड द डेवलपर दे और बोथ हैव द राइट। अगर टेस्टर नहीं है तो बिजनेस एनालिस्ट। yes, वो business analyst, internal team will have the access for the SIT where they will do the testing, right, Nancy? And what is the UAT environment? एंड यूएटी एनवायरनमेंट में सर जो क्लाइंट है उसे राइट रहेगा चेक टेस्टिंग के लिए। गाइस, आप लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हो? SIT कैसा दिखता होगा, UAT कैसा दिखता होगा, प्रॉड कैसा दिखता है? यस Yes sir. सबका इंटरफेस अलग होता है, सबका Yes. लॉगिन सबका अलग होता होगा सर ना? क्रेडेंशियल, हाँ, क्रेडेंशियल सबके अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं SIT में जाऊंगा ना, जब मैं लॉगिन करने जाऊंगा, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन, तो मैं आपको डमी आईडी पासवर्ड बना करके दूंगा। ठीक है, जैसे मान के चलो एडमिन का दे दिया मैंने, एडमिन एंड द वेलकम वन, इस हिसाब से कुछ तो भी आपको मैं दे दूंगा। जैसे सर ठीक इसके है, ये जो होम पेज है, इसके पीछे का जो कोडिंग होता है, हाँ, ये इसका बैकएंड का, इसका डेवलपर के पास ही एक्सेस होता है। ही कैन ओनली मेक द चेंजेस, नोबडी करेक्ट, एल्स कैन, लाइक फ्रंट एंड नोबडी बैक कैन एंड। एल्स, करेक्ट। इसका एक्चुअल डेवलपर को एक्सेस रहता है इसके अंदर कि क्या कोडिंग है। यस सर। हम लोग ऐसा ऐसे बोल सकते हैं ना अश्विनी, SAT विल परफॉर्म IT कंपनी एंड UAT विल परफॉर्म द क्लाइंट कंपनी। ओके, SIT is performed by the development team. UAT will be performed by the client. This is the correct statement. You are right, Venkat. You said exactly right, but you just said IT team. Okay. In case of IT, you will say SIT will be performed by the development team. UAT will be performed by the client. Understood? Venkat, Nancy, Subhas? यस Yes. सर। Yes. ठीक है. So these are the three set of environment we are having. Now, let me try to explain one more point to you. प्लानिंग कैसे होती है और टाइमलाइन कैसे डिसाइड होता है प्रोजेक्ट का। चलिए, नाउ यू हैव रिसीव्ड द रिक्वायरमेंट। एकदम इनिशियल फेज का बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे इनिशियल फेज में जो होता है, इन अ वेरी इनिशियल फेज व्हाट इज हैपनिंग, एक्टिविटी होती है प्लानिंग की एक्टिविटी। प्लानिंग की एक्टिविटी क्या होती है? आपके पास 16 रिक्वायरमेंट आए थे। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एक्टिविटी
प्रोजेक्ट मैनेजर विल डिस्कस विथ 2 पर्सन, एक होगा टेक्निकल लीड और एक होगा बिजनेस एनालिस्ट. गाइस, these पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. तो यू नीड टू इमेजिन ये सब चीजें कैसे हो रही है इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. थ्योरी में कुछ नहीं है. थ्योरी फ्रॉम टुमारो वी आर हैविंग 100% थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल सेशन. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लानिंग कैसे होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है उसके बाद होता क्या है एक्चुअली, टू डिसाइड द टाइमलाइन. नाउ यू आर हैविंग 16 रिक्वायरमेंट. कुल रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई. अब बीए विल कम टू, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर विल कम टू बीए. बीए आप बताओ इस रिक्वायरमेंट को समझने में, सबसे पहले तो लेने में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कितना टाइम लोगे. बीए विल से एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक मिनिमम ऑफ 2 मंथ टू गैदर द रिक्वायरमेंट. डॉक्यूमेंटेशन भी कर दूंगा मैं आपको, बीआरडी बना करके भी दे दूंगा. नाउ पीएम विल गो टू टीएल, टेक्निकल लीड. टेक्निकल लीड कौन होता है? टेक्निकल लीड जिनको डेवलपर रिपोर्ट करते हैं, डेवलपर्स रिपोर्ट करते हैं टेक्निकल लीड को. नाउ पीएम विल आस्क टेक्निकल लीड, टेक्निकल लीड आपको 2 महीने में रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, आप इस रिक्वायरमेंट को कितने दिनों में डेवलप करोगे. डेवलपर बोलेगा मुझे जो डेवलप करना है उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक 4 मंथ. कंडीशन 3 डेवलपर आर वर्किंग विथ मी फॉर दिस प्रोजेक्ट. अगर 3 डेवलपर मेरे साथ काम करेंगे 4 महीने में मैं इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दूंगा, मतलब मैं अपना डेवलपमेंट करके दे दूंगा. नाउ पीएम विल अगेन कमिंग टू बीए. बीए आप बताओ आप इसकी टेस्टिंग करने में कितना टाइम लगाओगे, एसआईटी करने में. ये विल से आई विल टेक 1 मंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट द टेस्टिंग. मतलब 1 महीने में अगर ज्यादा इश्यूज नहीं आए, थोड़े बहुत ही इश्यूज आए तो मैं इसको 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा. देन पीएम विल ऑल्सो हैव द सेम एक्सपेक्टेशन विद द क्लाइंट कि अगर नैन्सी 1 महीने में कंप्लीट कर सकती है तो चलो 2 महीना ले लो. यहाँ पे यूएटी क्लाइंट भी कर देगा, वो अपना स्वीट टाइम लेकर के 2 महीने में यूएटी वो भी कर देगा. नाउ एक बार जब यूएटी हो जाएगी फिर पीएम पूछेगा वापस टीएल से, टीएल बताओ आपके पास यूएटी साइन ऑफ होने के बाद कितना दिन आप लगाओगे फॉर द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए. पीएम विल से 1 महीना बहुत है, आई विल डिप्लॉय इन 1 मंथ. देन एक बार जब आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा तो आपको इसको सपोर्ट करना पड़ता है, प्रोडक्शन सपोर्ट. मतलब आपने ये डिप्लॉय कर दिया, देन फॉर सम टाइम यू नीड यूज सपोर्ट. हम लोग कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसको. अब पीएम क्या करेगा, इसका एक्चुअल टाइमलाइन देखिए कितना हो रहा है. यू टेल मी सुभाष कितने महीने हो गए टोटल. लाइक किस में सर, लाइक जॉब में? लाइव जाने तक कितने महीने हुए, फ्रॉड लाइव जाने तक. लाइक प्रोजेक्ट लाइव जाए तो आई थिंक 2 2 4 5. 5 महीने, राइट. यस सर. 5 मंथ पे वी विल गो लाइव. अगर हम आज स्टार्ट करते हैं, आज हमारा महीना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक लाइव चले जाएंगे. यस सर. करेक्ट, वेरी गुड. नैन्सी लाइव कब यस सर. जाएंगे. सर अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो इट इज टेकिंग 11 months. अच्छा, कैसे 11 मंथ. हम्म. नैन्सी कैसे 11 मंथ. अगर हम स्टार्टिंग से देखें सर, जैसे अगर प्रोजेक्ट
मैनेजर ने से के डिस्कशन के बाद अगर बीए काम करना स्टार्ट करता है एंड टिल द प्रोडक्ट इज लाइव तो इट इज टेकिंग 11 months, राइट? 11 कहाँ से आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 11 आपको कहाँ से मिला? आई डोंट नो 9 सर, या months. नहीं रुकिए, सॉरी सॉरी, या तो लेट मैंने कुछ कंप्लेन। गलत किया अरे है। 11 नंबर कहाँ से आया नैन्सी जी? 10 क्यों नहीं बोला, 8 क्यों नहीं बोला, 7 क्यों नहीं, 11 कहाँ से आया? सर एक्चुअली मैंने देखा कि बीए, बोलो सर, मंथ को ऐड कीजिए। हाँ वही सर मैंने मंथ को किया, ऐड पर मे कीजिए, बी। लोग बोलो तो एक बार नैन्सी ओके। कि सर मंथ को ऐड कीजिए ना। 2, हाँ वही। 4, 6, 7, हाँ 8, 9, 10 और लगभग 1 महीना प्लॉट डिप्लॉयमेंट के लिए दे रहे हो, तो 11 महीने, करेक्ट। यस सर। यस सर। वेरी गुड आंसर नैन्सी। सुभाष, सर 5 महीने में कैसे कर दोगे सर 11 महीने के काम को? सॉरी, मैंने इधर का काउंट किया सर, मैं उसको भूल गया, अरे सॉरी। नहीं नहीं, यस आपको ओवरऑल देखना है ना, नैन्सी ने ओवरऑल देखा। यस यस। नैन्सी ने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखकर 11 महीने बताया। नैन्सी आंसर वॉज राइट। आप घबरा क्यों रही थी? मुझे लगा सर किसी डेवलपर साइट का देखना है, जी कोई इसलिए बात शायद नहीं, मैं। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, 100% नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुभाष एंड नैन्सी एंड वेंकट। वेंकट 11 मंथ कंफर्टेबल? Yes, sir. सर सेम टाइम आई एम हैविंग अ क्वेश्चन, मे आई? प्लीज। सर जैसे कि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अगर हम रियल टाइम सिनेरियो में देखें तो डज इट रियली टेक 11 months, और हाँ इससे कम एक टाइम मिनट में भी दीजिएगा। हो जाता है? हाँ जी, क्वेश्चन है आपका कि 16, ये एक्चुअल में 11 महीने लगते हैं कि नहीं लगते हैं, राइट? हाँ लगते हैं, मतलब रियल टाइम में कितना लगता है। एक प्रो आप समझो 16 रिक्वायरमेंट बनानी है आपको, ठीक है? एंड वन वन मोर थिंग, हाँ जी। कि अगर जैसे ये एक प्रोजेक्ट है तो क्या बिजनेस एनालिस्ट एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्या हैंडल कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दूंगा। नहीं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं कल दूंगा। सर मैं कल क्यों दूंगा। ऐसा? मैं कल दूंगा, चलो आज ही दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है आपसे नैन्सी कि दिस इज द एक्चुअल टाइमलाइन। आंसर हम्म इज मोस्टली यस नैन्सी, क्योंकि 16 रिक्वायरमेंट बनाने हैं आपको, एक पूरा एप्लीकेशन डेवलप करना है, बहुत बड़ा हम्म प्रोजेक्ट है ये। आप समझो, हम्म एक एप्लीकेशन को बना के देना है, तो 16 मंथ इज एक्चुअल टाइमलाइन, जो सॉरी 11-12 महीने लगेंगे ये, ठीक है? अब इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं। 11 महीने टाइमलाइन आपको अपने डेवलपमेंट टीम से मिली। प्रोजेक्ट मैनेजर विल कीप 2 more month एज अ बफर, एंड देन वो क्लाइंट को हम्म बताएगा 1 साल 1 महीने में, या 1 साल 2 महीने बताएगा क्लाइंट को कि इतने में प्रोजेक्ट पूरा होगा। क्लाइंट विल से इतने में नहीं होगा, आप लोग खराब हो, बिल्कुल नहीं आता हम्म आपसे, आपकी ना हमारी सर 1 साल पकड़ो, ठीक? तो 1 साल में हम्म आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल भी नेगोशिएट करने के बाद, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ अश्विनी, आई एम ऑल्सो हैविंग द 1 मंथ का बफर विथ मी, ओके? तो द ओके फाइनल सर। टाइमलाइन फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज 12 मंथ। इट इज द, यू कैन से नैन्सी, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊं तो ये टाइम एकदम बराबर है, ज्यादा भी हो सकता है इससे, पर इतना तो है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर एक बिजनेस एनालिस्ट एक प्रोजेक्ट में ही काम करता है या मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करता है, राइट? यस सर। बिलिंग जो होती है नैन्सी, वो एक प्रोजेक्ट में एक बीए की पूरी होती है, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए ही वो असाइन रहता है। ओके। Sometime project manager are utilizing the BA for the two project as well. वो दोनों जगह से पैसा खाते हैं, सॉरी, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एंड देन दे आर आस्किंग बीए टू डू द जॉब। ओके। बट मोस्टली अगर बीए बहुत बिजी है, जैसे इस वाले प्रोजेक्ट की बात करोगे, तो बीए को टाइम ही नहीं मिलेगा, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। रिक्वायरमेंट क्लोज हम्म। करेगा 2 महीने में, फिर 4 महीने जब जब तक डेवलपमेंट होगा, वो टेस्ट केसेस बनाएगा, टेस्टिंग की प्रिपरेशन करेगा। जैसे टेस्टिंग खत्म होगा, यूएटी में क्लाइंट को सपोर्ट करेगा। क्लाइंट को सपोर्ट करने के बाद
इन द प्रोडक्शन में जाएगा, ही विल बी वेरी बिजी इन दिस प्रोजेक्ट। कई प्रोजेक्ट ऐसा होता है नैन्सी जहाँ पे बीए इज अवेलेबल ऑल्सो। किस्मत अगर अच्छी है ओके तो आराम करोगे, किस्मत अगर खराब है तो आपका पीएम आपको 2 प्रोजेक्ट में दे देगा। बट एक और चीज ओके है, वेन एवर वी आर वर्किंग नाइटी, आप अगर दिन के 4 से 5 घंटे भी काम कर लिए तो बहुत ज्यादा हो जाता है एज अ बीए। ओके ठीक है, सर। दिखाना है कि हम 11 घंटे काम कर रहे हैं या 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिखाना है, बताना है, बहुत बिजी दिखाना है अगर ऑफिस जा रहे हैं तो अपने आप को। ठीक है, ये टिप्स मैं आपको ओके बाद में सर। दूंगा जब ज्वाइन करोगे आप लोग कंपनी, तो मैं टिप्स दूंगा कितना परेशान रहना है, कैसे चेहरे पे सिकल लानी है। ओके सर। ठीक है, दिस ट्रेनिंग आई गिव यू फ्री ऑफ अश्विनी, कॉस्ट। टाइम शीट कैसे कैसे मैनेज करने का? हाँ, टाइम शीट को। टाइम शीट। हम्म। सो in my company we don't have the time sheet, but for some of the company they have the time sheet, right? तो टाइम शीट तक आपका स्क्रीन टाइम कितना है, राइट? ओके। हम्म। इसमें यू आर हैविंग वन ऑप्शन, देयर इज वन टॉय कमिंग। ओके, वो टॉय हम्म। ना माउस के ऊपर घूमता रहता है, तो आप ऑनलाइन अच्छा। रहते हो। okay? हम्म। या फिर आप अपने नोटपैड में जा करके स्पेस के ऊपर कुछ सामान रख दीजिए। नहीं, हम लोग क्या करता था, हाँ। टीम्स में दूसरा बंदा को कॉल करके ऐसे ही छोड़ देता। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ज्यादा हंस दूंगा, एकदम अंदर की हंसी है, बट करेक्ट, ये भी होता है, ये भी होता है नैन्सी। आपको बताऊं मैं कि एक टीम्स होता है यहाँ पे, ओके, वहां पे एमएस यू टीम। आर हैविंग ऑप्शन कि आप इसे कॉल कर सकते हो। तो अब नैन्सी हम्म। मेरी फ्रेंड है तो मैं कॉल कर दूंगा आपको, तो अगले को क्या देखिएगा, वेंकट, मान लो वेंकट इज कॉलिंग टू नैन्सी, तूने बात कर ली, मैं तुमको कॉल करता हूँ, उठा लेना, बाकी तो अपना रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी तो व्हाट्सअप चलाओ। ओके, एंड देन वो दोनों रेड देखेंगे, तो मैनेजर को लगा दोनों बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब वेंकट इज डेवलपर एग्जाम्पल और नैन्सी इज द बीए, तो दोनों एक दूसरे से कॉल पे हैं, कॉल पे, तो कोई आपको पिंग भी नहीं करेगा। तो वेंकट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए, राइट? यस यस। वेंकट थैंक करेक्ट। यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल एडवाइस, बट ये सब बीए बनने के बाद। ओके, चलिए guys, tomorrow we are going to continue with the same. Tomorrow we are going to start our first lecture, that is software development life cycle. From tomorrow we are going to have regular PPT session, जहाँ पे PPT के हिसाब से आपके notes भी रहेंगे, you will read the PPT, you will understand the PPT, and same question you will be write down in your note for the interview preparation as well. From tomorrow we are going to have the PPT session. ओके सर। Okay, any question, Nancy? सर द ड्राइव लिंक एक बार शेयर कर दीजिएगा सर, किया ना रिकॉर्डिंग। कल ग्रुप में अच्छा, सुबह? ग्रुप में मैं नहीं आई था, कुडंट। पता नहीं डिलीवर नहीं हुआ था मेरे उसमें तो वो। मतलब नहीं, एक्चुअली ना वो मैसेज ना नहीं आया था, इसलिए हम आपको वही मॉर्निंग मुझे भी पूछा था। लगा कि मैं कौन से ग्रुप में डाल दिया फिर उसको। नहीं नहीं, उसी ग्रुप में डाला था, बट वो मैसेज ना प्रॉपरली नहीं आया है। अच्छा, अब वेंकट जो है ना आपको दी वो प्रॉपर्ली आया, हाँ यस यस, करेक्ट, वो ओपन हो रहा है। तो आप ना हम उसको डाल ग्रुप में डाल देते हैं। दो। हाँ, यू पुट इन हम्म। ग्रुप। ओके, ओके, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू नैन्सी, सुभाष एंड वेंकट। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू, सर, गुड थैंक नाइट यू। सर। यू, बाय, नाइट, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट। नैन्सी, सॉरी नम्रता, यस सर। वापस ओपन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके।